नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं डीएलएड से संबंधित और बीएड से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पहलुओं को और निचोड़ वीडियो है साथियों। इसमें डीएलएड के जो दूसरा वीडियो है, जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, उसमें ये दूसरा वीडियो है और सभी पार्ट से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक निचोड़ वीडियो बनाया गया है। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यदि आप प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की तैयारी करते हैं और यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है वीडियो से पढ़ाई करने में, तो आप पीडीएफ चाहते हैं तो साथियों आपको 91 99 82 और 0105 पर आपको मैसेज करना पड़ेगा आपके विद्यालय के नाम और अपना एड्रेस को, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रतिदिन 1 या 2 पीडीएफ आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और यदि आप प्रधानाध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के प्ले लिस्ट प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक में जा करके आप बहुत से वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ लगभग 50 से अधिक वीडियो डाले जा चुके हैं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के सिलेबस के अनुरूप। जी हाँ साथियों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर, देखते क्या कुछ है इस डीएलएड के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं इस अंक में। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं 39वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में जो 38 नंबर तक के 1 से 38 तक के प्रश्न को हल किया गया था, तो ये 39वें नंबर से आ रहा है साथियों, तो इसको ले लेते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। जी हाँ साथियों, दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिवास्वप्न, सांवेगिक नियंत्रण। जी हाँ साथियों, तो सांवेगिक नियंत्रण यानी अपने संवेग पर नियंत्रण है, तो वो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण के अंतर्गत आता है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सीपीयू यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, समय बचाने के लिए मैं ऑप्शन कभी कभी नहीं पढ़ूंगा। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ले लेते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है गति, संभरण, परिशुद्धता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। जी हाँ साथियों, तो 42वें नंबर सवाल का जवाब जो है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, कंप्यूटर के से यही लाभ होता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं साथियों, जो है कि 43वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वृद्धि और विकास में के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। इसमें से पहला ऑप्शन में ABC, दूसरा में डी, तीसरा में ABCD और चौथा में ABCD और E, यानी कि 5 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जी हाँ साथियों, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना है साथियों। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सांवेगिक वृद्धि और विकास के आयाम जो जुड़े हुए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक सभी जुड़े हुए हैं। ले लेते हैं अगला प्रश्न साथियों, ये रहा आपके बीच स्क्रीन पर। 44वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से दृश्य कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है। जी हाँ साथियों, जो दृश्य श्रवण सुविधा होती है, जो ऑडियो विजुअल जो हम लोग के थिंग्स होते हैं, उसमें रेडियो, स्थिर चित्र, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न। इसमें से ऑप्शन दिया गया है कि पहला में डी, दूसरा में AB, तीसरा में ABC और चौथा में ABCD। तो यह चारों जो है दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, जिसे देखकर और सीख करके, जिसे देखकर और सुन करके बच्चे लाभ उठा सकते हैं पढ़ाई में, और हम पढ़ाने में लाभ ले सकते हैं। ले लेते हैं 45वें नंबर का प्रश्न। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, पैर से सिर तक, सिर से पैर की ओर। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर भी काफी थोड़ा सा अलग है, सिर से पैर की ओर। जी हाँ साथियों, ये ध्यान देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से। अधोमुखी जो होता है उल्टा ही होता है साथियों, इसका यहाँ से भी आप मीनिंग निकालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46वें नंबर का प्रश्न लेते हैं, तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो है व्यवहारवाद से संबंधित है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न जो 47वें नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। IBM AIX, फायरफॉक्स, लाइनेक्स और यूनिक्स। जी हाँ साथियों, इनमें से फायरफॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर वायरस होता है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो एक कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के सामग्रियों को बर्बाद कर देता है, इसीलिए उसको वायरस का नाम दिया जाता है। जी हाँ साथियों, लिंगुआ फोन उदाहरण है, यानी कि जो सुनने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रियात्मक सामग्री का। जी हाँ साथियों, तो इसका जो उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, सुनने के लिए लिंगुआ, लिंगुआ लैंग्वेज मतलब से निकला है शब्द, लिंगुआ से ही लैंग्वेज शब्द निकला है साथियों।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। जी हाँ साथियों, तो इसमें से जो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, ये अन्य विकल्पों से संबंधित है। जी हाँ साथियों, ये अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, यानी कि ये सबसे अलग है और शेष जो तीनों विकल्प है एक दूसरे से संबंधित है। ले लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। दोनों छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों पृष्ठ पोषण एवं पाठ विश्लेषण पर बल देते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। तो छात्र केंद्रित जितने भी प्रश्न होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो निर्देशन एवं अधिगम भी क्या होते हैं साथियों? छात्र केंद्रित होते हैं। 92वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण। जी हाँ साथियों, इसमें से जो है मोर्चाबंदी जो है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है और ये सारे चीज़ जो बाधित कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। जी हाँ साथियों, आप जान रहे हैं कि बाल्यावस्था में ही बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था इसका आंसर नहीं होगा साथियों। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है उद्दीपक की अनुकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक और दो दोनों पर। 4 नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो अनुक्रिया की प्रकृति पर। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ये भी काफी महत्वपूर्ण है साथियों। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक और पश्चात रूढ़िगत, इसमें से कौन जो है नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? जी हाँ साथियों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा संवेदी प्रेरक हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। सहयोगशीलता अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की और उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, तो इसमें से सभी की जो है ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जी हाँ साथियों, तो ये छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि छात्र को अधिक से अधिक संप्रेषण करना है, बातचीत करना है, यानी कि संवेगों का या और संवेदनाओं का आदान प्रदान करना। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त में से सभी पर। जी हाँ साथियों, विद्यालय का जो विद्यार्थी का जो है सब पर निर्भर करता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिवाद विवाद का समाधान, व्यक्तिगत का रक्षा कवच। जी हाँ साथियों, तो इसमें से जो है प्रतिरक्षा विवाद का संसाधन, प्रतिरक्षा प्रक्रिया करके जो है प्रतिरक्षा विवाद का समाधान है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। ले लेते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य और संप्रेषण का नियोजन। जी हाँ साथियों, तो संप्रेषण का जो ये नियोजन है ये संप्रेषण का तत्व नहीं है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से सवाल आते ही रहते साथियों। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। तो इसमें से कौन बाधक है? कल्पना शक्ति का अभाव रहेगा तो वो बाधा बनेगा। कल्पना शक्ति से भरपूर रहना चाहिए एक अध्यापक को, हमेशा कल्पना करते रहना चाहिए। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी। विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। जी हाँ साथियों, विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, गति में कमी नहीं आती है, वो गति बरकरार रहती है। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63वें। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है ट्रेयर्स, गेने, स्ट्रेयर्स और मेकरनो। तो ये साथियों, ये गेने ने कहा है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। जी हाँ साथियों, ये गेने ने कहा। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। नंबर 2 में स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड,
MS एक्सेल, फोटोशॉप, माउस। जी हाँ साथियों, तो 64 नंबर का पहला आंसर हो जाएगा MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी एवं कम मात्रा में। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आंसर को उलझाया गया, लेकिन जो है किशोरावस्था में शीघ्रता एवं बहुत तेजी से विकास होता है। एक नंबर का जवाब सही हो जाएगा साथियों, नंबर 1 का। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जी हाँ साथियों, इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इसी ICT कहा जाता है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा तीसरा, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावित होगा। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, वो सिर्फ चीज़ों को सहज बनाएंगे, ICT ही उस यूज़ करेगा, यानी कि जो दृश्य श्रव्य काट सहगामी वस्तुएं जो होती है वो पढ़ाई में मदद करेगी। जी हाँ साथियों, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण जो है अत्यंत सक्रिय होता है साथियों, ये पूर्व बालिया अवस्था में जो है अत्यंत सक्रिय होता है। और वो उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रियता से ध्यान देते हैं परामर्श को। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक है, अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक हैं। जी हाँ साथियों, ये जो है अपना स्किनर जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसका जवाब है। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? स्किनर है। स्वप्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, बुद्धि से। जी हाँ साथियों, तो स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से स्वप्रत्यय यह है विकसित होता है। तो इसके साथ ही इस अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप PDF चाहते हैं तो 91 99 82 और 0105 इस नंबर पर आप अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम एड्रेस के साथ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।